अगहन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार को द्वार पूजा के लिए बारात जनवासे से चलेगी और उस समय ही सभी उत्सव का मुहूर्त है। टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। विवाह महोत्सव वेद मंत्र के सानिध्य में सब संपादित हो गए। गोधूली वेला में बारात सज धज करके चली है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवराज, कार्तिकेय स्वामी, गणपति बाबा सब लोग बाराती सम्मिलित हो लिए। किसी भी उत्सव में जिसको जितना आनंद होता है उतना ही उसको उसमें आह्लाद मिलता है। अपनी अनुभूति जैसी होगी वैसी सहज आनंद की स्थिति बनती है मन के। भगवान शिव गदगद हैं कि हमारे इष्ट देव का पावन विवाह महोत्सव है। ब्रह्मा जी चिंतित हैं कि यह उत्सव हो तो रहा है लेकिन मेरी करनी कहीं दिख नहीं रही है। भगवान शिव से पूछे तो शिव जी ने कहा, महाराज चलो चुपचाप, जगत के माता पिता के महोत्सव में बच्चों की फोटो नहीं दिखे। कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 4 दूना 8 नेत्रों से, भोले बाबा 5 तिहाई 15 नेत्रों से सरकार के दिव्य दुल्ह स्वरूप का दर्शन पा रहे हैं। आनंद की अपनी स्थिति है, जिसको जैसी अनुभूति हो वैसा आनंद प्राप्त करता है। तो चले, द्वाराचार हुआ, मधुपर आदि विधि संपन्न हुई, गुरुजनों को उचित स्थान दिया गया। चक्रवर्ती महाराज जैसे सभी बारातियों का सम्मान किया है जनकराज और कुशध्वज जी महाराज ने। देखिए, बाराती लोग एक दिन के उत्सव में रहते हैं। वर के पिता का अपना अलग रस है उत्सव का, दूल्हे का अलग लक्ष्य है, परंतु बाराती लोग एक दिन के हित हैं, एक दिन के मेहमान हैं। बारातियों का बड़ा सुंदर स्वागत होना चाहिए। बाराती जब भी आते हैं घराती खूब खिलाते हैं, इसी के लिए बारात है, नहीं तो गांव में बारात को आज भी बला कहते हैं। हाँ, खाए चले गए तो कोई खटिया लेके चला जाएगा। अब खटिया पर बैठे रहोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। कौन पूछता है बारातियों को? सब अपने अपने में मगन रहते हैं। समझदार लोग तो बारात जाते ही नहीं है। भैया आप चलो, हम आ रहे हैं। हाँ, परंतु जग जननी पारंबा भगवती मैया रिद्धि सिद्धि को प्रेरित की सभी बारातियों को देव राज इंद्र के समान जो सुविधा थी सब प्राप्त हुआ, वर्णन नहीं होता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था। तो कुछ जीवन में सब कुछ करो, लेकिन कम से कम अपनी व्यवस्था में अव्यवस्था न हो। अर्थ भगवान ने दिया है तो रो रो कर अर्थ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अर्थ का उपयोग ही यही है कि या तो भोग में खर्च हो जाए या तो दान में खर्च हो जाए। तीसरा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पीने वाला चौथी पीढ़ी में अपने आप जन्म ले लेगा, पीपा बराबर करेगा। आप संग्रह करे रहो। संग्रह करने के लिए अर्थोपार्जन नहीं है, सत्कर्म करने के लिए अथवा अपने सुख पर व्यय करने के लिए। नहीं तो दीमक लग जाएगा, सड़ जाएगा सब। कोई ना कोई बोरा में भरे रहो, का फायदा? का हो महाराज? माटी हो ये दहिया जवन रहे सोना,